नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट की एक खबर है। एक जनहित याचिका को सुनने से, उस पर कोई फैसला देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुन तो लिया, लेकिन उस पर कोई आदेश करने से इनकार कर दिया, विचार करने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका ये थी कि हिंदुस्तान के मंदिरों में जो एक वीआईपी दर्जे के लोगों के लिए अलग से दर्शन का इंतजाम होता है, उसको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस बात के हिमायती हैं, हमको ये बात ठीक लगती है कि तमाम किस्म के वीआईपी इंतजाम खत्म होने चाहिए, लेकिन ये सरकार और मंदिर ट्रस्ट का मामला है, उसमें हम दखल देना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिसमें अदालत कहती है कि भाई आप कह ठीक रहे हो, हम सहमत हैं उससे, लेकिन अब ये सरकार के करने का काम है, मंदिर ट्रस्ट के करने का काम है, ये कुंभ के कमेटी के करने का काम है, हम उसमें बीच में बोलना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मामला चलता है ऐसा, वो चलता है तिरुपति मंदिर को लेकर। तिरुपति में मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। अलग अलग कई दर्जे की टिकटें हैं, कई तरह की आरती और पूजा के लिए टिकटें हैं। शायद 100-200 रुपये से लेकर टिकट चालू होती होगी, 1,50,000 रुपये तक जाती होगी। कोई एक टिकट ऐसी भी है कि 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की टिकट आप लो तो आपको मंदिर में प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा करने मिलेगा। इस तरह का कुछ है। जितनी आपकी ताकत है उतनी देर तक आप ईश्वर को देख सकते हो। आपकी ताकत है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की, हो सकता है आपको प्रतिमा के सामने 15 मिनट रहने मिले। मेरे जैसे लोग वहाँ पे जो बिना किसी टिकट वगैरह के आम कतार में लग के गए थे, मैं भी गया हूँ। मैं मानता नहीं हूँ ईश्वर को, लेकिन मैं हर जगह की संस्कृति देखने चले जाता हूँ। एक पल शायद ऐसा पलक झपकते मुझको प्रतिमा दिखी थी और अगले ही पल मुझको धक्का देके दूर खिसका दिया गया था। तो कई जगह ऐसा होता है। मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के अरबपति, हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हिंदुस्तान के सेंट्रल मिनिस्टर, हिंदुस्तान के राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग जब जाते हैं, फिल्मी सितारे जब जाते हैं तिरुपति में, तो मंदिर ट्रस्ट के लोग जाते हैं, उनको अलग से धोती वोती पहना के उनको लेकर, कोई कतार वतार नहीं रहती, उनको लेकर जाते हैं, ले जाके उनको दर्शन करवाते हैं। जाहिर है कि उतनी देर तक कतार रुकी रहेगी। और अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो अभी शायद पिछले ही महीने जनवरी में ही तिरुपति की भगदड़ में कई लोग मारे गए थे। टिकट विकट की कतार थी, कुछ था, भगदड़ था, कई लोग मारे गए थे। तो ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे होंगे लोग जनहित याचिका लेके कि ये वीआईपी का दर्जा खत्म करो। अब मैं नहीं जानता कि ईश्वर की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। मैंने 2-4 बार ईश्वर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब मुझको मिला नहीं। मैंने एकदम ध्यान रखकर पूछा ईश्वर से कि आपको कैसा लगता है जब, और ये केवल मंदिरों की बात नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, तो कैसा लगता है आपको जब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास। अब मैं ईश्वर से ये तो नहीं पूछ सकता था कि कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ जाए, मान लीजिए एलन मस्क आ जाए तिरुपति के मंदिर में, तो क्या होगा? क्या पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, केवल एलन मस्क का दर्शन करेगा? मुझको नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन ये वीआईपी संस्कृति जो है, ये मुझको अपने शहर के सड़क चौराहे से लेकर ये तिरुपति के मंदिर तक और कुंभ तक और जितने तरह की दरगाह हैं वहाँ भी, और मुझको नहीं मालूम है कि ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ये है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है। मुझको ये भी नहीं मालूम है कि वेटिकन के चर्च में ऐसा होता है कि नहीं। मेरी जानकारी थोड़ा कम है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ का मुझको मालूम है वहाँ की मैं बात कर सकता हूँ। वीआईपी शब्द जो है इतना घोर अलोकतांत्रिक शब्द है, इतना सामंती शब्द है। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। मैंने उस वक्त अजीत जोगी से अपनी जान पहचान का बेजा इस्तेमाल करते हुए 2 काम करवाए थे। एक तो सरकारी गाड़ियों पर से लाल बत्तियां हटवा दी थी, मुख्यमंत्री मंत्रियों की गाड़ी तक से लाल बत्ती हट गई थी। दूसरा, मैंने वीआईपी शब्द का इस्तेमाल उस समय बंद करवाया था।
सरकारी प्रेस नोट वगैरह में वीआईपी शब्द का इस्तेमाल उस समय बंद हुआ था। सरकार के प्रोटोकॉल के जो चार्ट बनता था उसमें भी बंद हुआ था। बाद में शुरू कब हुआ मुझको याद नहीं है। कैसे कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं और कैसे कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कोई जज कहीं दौरे पे निकलते हैं, मान लीजिए वो तिरुपति के मंदिर ही गए हैं, तो एक जज का समय जो है उस कतार में लगे हुए जूते सिलने वाले, पंक्चर बनाने वाले, खाना पकाने वाले, चाय बनाने वाले से ज़्यादा कीमती कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके लिए उनका समय जितना कीमती है, जो सड़क किनारे चाय बना के बेचते हैं उनके लिए अपना समय उतना ही कीमती है। जज तो 2 दिन नहीं जाएंगे कोर्ट तो भी तनख्वाह नहीं कटनी है, लेकिन अगर 2 दिन कतार में रह जाएगा चाय बनाने वाला या सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली 2 दिन कतार में रह जाएगी तो क्या होगा, उसका तो धंधा मारा जाएगा, उसको तो तनख्वाह मिलती नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे गरीब का वक्त बड़े लोगों के वक्त के मुकाबले अधिक कीमती रहता है। और मैं बतलाऊं आपको, जितनी जगह भंभड़ मचती है ना, मेरे ही शहर में जिस वक्त हाई कोर्ट के जज निकलते हैं, बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है, अगर चौराहों पर ट्रैफिक को रोका जाता है तो उसके बाद आप देखिए उनके निकलने के बाद उसके बाद ट्रैफिक उलझता है इधर उधर, लोग गिरते पड़ते हैं, गालियां भी देते हैं, कोई अच्छा नहीं कहते हैं, ये नहीं मान के चलते हैं किसी बड़े के लिए रास्ता रोका गया था। आम जनता गालियां बकती है वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि जनता बड़ी वाली गालियां जो हैं वो वीवीआईपी के लिए सुरक्षित रखती है, उससे थोड़ी छोटी गालियां जो हैं वीआईपी लोगों के लिए सुरक्षित रहती है, खासकर सड़क पर रोकी गई ट्रैफिक वाले चौराहे पर। अब हम कुंभ की बात लें। अभी कुंभ में भगदड़ मची, 30 लोग मारे गए। सरकार ने तो कुछ नहीं कहा है कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने मुंह ही नहीं खोला है। योगी आदित्यनाथ के मुंह पर मौत शब्द ना आए, भले वो उर्दू का है, मृत्यु शब्द आ जाता। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु भी हुई है क्या, एक भी शब्द उनकी जुबान पर नहीं आया। तो सरकार कुछ नहीं कह रही है। देश का एक प्रमुख अखबार भास्कर कह रहा है कि 2 जगह भगदड़ हुई थी। सरकार अपने मुंह से मंजूर नहीं कर रही है कि 2 जगह भगदड़ हुई थी। अखबार कह रहा है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर कर वहां से हटाया गया, मलबा हटाया गया। सरकार नहीं मान रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि कुंभ का न्योता देने के लिए तथाकथित वीवीआईपी लोगों को कुंभ का न्योता देने के लिए यूपी के बड़े बड़े लोग गए थे पूरे देश में और जाके न्योता दे के आए थे। उसी न्योते को पाकर कहीं से कोई अडानी, कहीं से कोई अंबानी, कहीं से कोई जज, कहीं से कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पहुँचे वहाँ पे और अभी पहुँचेंगे। इनके लिए अलग से इंतजाम होता है। जो भगदड़ मची है वहाँ पे, इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता, सरकार ने खुलासा किया नहीं है तो मैं कहाँ से जानूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि वीआईपी लोगों के इंतजाम में जितना पुलिस फोर्स लगता है, जितने रास्तों को घेरा जाता है, जितना उनके काफिलों के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसकी वजह से बाकी जो करोड़ों लोगों की भीड़ है उनके लिए जगह कम बचती है। उसी भगदड़ में ये हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं नहीं जानता, आप इंतज़ार कीजिएगा। योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि ये महाकुंभ निपटने के बाद उनके पास समय रहे, तब वो बताएंगे कि हुआ क्या था। लेकिन क्या सचमुच गंगा में डुबकी लगा के जो पाप धोए जाते हैं, जिनकी भी मान्यता है ऐसी, मैं तो ज़्यादा भरोसा रखता हूँ अपना कर्म ही ठीक रखा जाए। और मान लीजिए कर्म मेरे खराब हैं तो क्या गंगा उस पाप को ले लेगी मुझसे? मैं तो नहीं मानता हूँ। आप मानते हैं तो धोने चले जाइएगा, वहाँ से साफ सुथरी आत्मा लेके वापस आएंगे तो आगे फिर आपके लिए रास्ता खुला रहेगा अगले गंगा स्नान तक। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मंदिर में प्रतिमा तक पहले पहुँच जाना, क्या गंगा में गंगा तक पहले पहुँच जाना
दूसरे लोगों के हक को छीन कर दूसरे लोग गरीब, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे कतार में लगे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे से, और आप आ रहे हैं शहंशाह अकबर के अंदाज में जैसे अपने दरबार में चल रहे हों। पूरा मंदिर ट्रस्ट आपको लेके चलता है। मुझको तिरुपति की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें याद हैं। पूरा मंदिर ट्रस्ट आपको लेके चलता है, पुजारी साथ में चलते हैं, जैसे शहंशाह अकबर का काफिला चलता था दरबार के भीतर, दरबार के बाहर, ऐसा कुछ मंदिर में इन तथाकथित VVIP लोगों का काफिला ईश्वर तक ले जाया जाता है। मैं इसी को बहुत मेहरबानी मानता हूँ ईश्वर पर कि उनको नहीं कहा जाता भाई ये ज़्यादा ही बड़े वाले आ गए हैं, आप ही बाहर आ जाओ दर्शन देने के लिए। इसी को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। क्या सचमुच ये ईश्वर का सम्मान है कि जो उसके भक्तजन, जो गरीब लोग कतार में 12 घंटे 15 घंटे से लगे हैं, उनको छोड़कर आप इन लोगों को, जिनको कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, जिनको न सब्जी बेचना है, न मिट्टी खोदना है, न जो रोजी पे जिंदा है, न जो ठेला चलाना है, जिनको रिक्शा खींचना है, ये लोग पैसे वाले लोग हैं, जिनको एक सेंट्रल मिनिस्टर जितना पैसा मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा पैसा मिलता है, या अडानी अंबानी जैसे जो खरबपति हैं, इनको पहले क्यों ले जाते हैं? इनको लगे रहने दो लाइन में। जज साहब 2 दिन भी अगर लगे रहेंगे तो भी पैसा उनको उतना ही मिलेगा। तो गरीबों को पहले जाने दो। तो मुझको लगता है कि ये VVIP कल्चर जो है हिंदुस्तान का, चाहे वो चौराहे पर हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गंगा में हो, ये पूरी तरह से राजशाही, सामंती और अंग्रेजी राज का प्रतीक है, जहाँ पर कि एक शासक वर्ग होता था, एक गुलाम वर्ग होता था। बाकी जनता क्या गुलाम है जिसके लिए VVIP लोगों, तथाकथित VVIP लोगों को ऐसा दर्जा दिया जाता है? सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी सामने सायरन बजाते चलती है, पीछे पुलिस की एक फॉलो गाड़ी चलती है, बीच में हाईकोर्ट के जज साहब निकलते हैं। क्या करेंगे वो? सर्किट हाउस पहुंचकर या एयरपोर्ट पहुंचकर उनको फैसला लिखना है तेजी से? क्यों उनको हक मिलना चाहिए सड़क पे पहले निकलने का मेरे मुकाबले? तो ये जो मंदिरों में, ये कुंभ में, ये दूसरे धर्म स्थलों पर ये जो VIP कल्चर जो है, VVIP कल्चर जो है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश चाहे ना दिया हो, लेकिन कहा है कि हमारे हिसाब से ये गलत है। अदालत ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार किया नहीं जाना चाहिए, कहा है अदालत ने। लेकिन सरकार के दायरे का मामला मानकर, धर्म स्थलों के जो ट्रस्ट हैं उनके दायरे का मामला मानकर इसको छोड़ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना को भी समझो, उसके शब्दों भर को मत देखो, उसकी भावना को भी देखो। भावना उसकी यह है कि खारिज करो VVIP इंतजाम और VIP इंतजाम। मेरा मानना है अगर आम जनता की नफरत से बचना है तथाकथित VVIP लोगों को, तो ये बंद करना चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों एक आचार संहिता अपने जजों के लिए और हाईकोर्ट जजों के लिए नहीं बनाता कि किसी भी कुंभ में, किसी भी धर्म स्थल पर, किसी भी दर्शन की जगह पर आप कोई ऐसा दर्जा इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं करता? अपने लोगों के ऊपर तो एक आचार संहिता बना ही सकता है, क्यों नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्यों ऐसी दार्शनिक बातें करना कि हमारे हिसाब से इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए? क्यों ऐसी बातें करना? साफ साफ कहो कि हम अपने जजों के ऊपर इसको लागू करते हैं, अदालत के नाम का इस्तेमाल करके ऐसा कोई खास बर्ताव नहीं लिया जाएगा। साफ साफ कहो इस बात को। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा। मैं तो अगर जज रहता तो मुझको तो शर्मिंदगी होती अगर मुझको ऐसा कोई खींचतान के लोगों के बीच से निकाल के ले जाता। तो हालांकि मैं बतलाऊं आपको, बहुत छोटी छोटी जो जगह हैं वहाँ पे कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर ट्रस्ट ने मुझको भी ऐसा आगे ले जाने की कोशिश की, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसका इस्तेमाल ना करूं। मैं छोटा सा पत्रकार हूं, एक छोटी छोटी सी जगहों पर, छोटे छोटे मंदिर में कहीं कहीं कोई मुझको पहचान लेते हैं, तो एक आध जगह मुझको ऐसा ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, मैं लाइन में लगकर ठीक हूँ। मैं दूसरे का हक क्यों मारूं?
क्या ईश्वर इसको पसंद करेगा कि गरीब, कमज़ोर, बीमार, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे ये कतार में लगे हुए हैं? क्या करेगा ईश्वर मेरे साथ? मुझको तो कम से कम ऐसा लगता है कि मैं अगर इतनी हड़बड़ी में ईश्वर तक जाऊंगा तो ईश्वर भी मुझको हड़बड़ी में ऊपर बुला लेंगे, ऐसा मुझको लगता है। आपको क्या लगता है? लेकिन खैर, मेरे और आपको लगने से क्या है, लगना चाहिए वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को। ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको ईश्वर तक पहुंचने की जितनी जल्दी है, अगर ईश्वर भी उतनी जल्दी से आपको ऊपर बुला लेंगे, उतने ही हड़बड़ी में, नहीं तुम्हारे पास समय कम है, तुम तेजी से ऊपर आओ जी, तुम वीआईपी हो, एक लाल बत्ती की गाड़ी, भैंसा जो है उसके सिर पे, सींग पे लाल रंग की, एक सींग पे लाल बत्ती लगा देंगे, एक में सायरन लगा देंगे, तुमको सीधा ऊपर लेके आएंगे, तुरंत आ जाओ। ऊपर वाले जब ऐसा करेंगे आपके लिए, वीवीआईपी काफिला बनाएंगे भैंसे के पीछे ले जाने का, तो कैसा लगेगा? सोच के देखिएगा। अपने आप को जो वीआईपी या वीवीआईपी दर्जे का मानते हैं, मेरा ये मानना है कि उनकी लोकतंत्र के लिए हिकारत रहती है उनके मन में। क्या रहती है? हिकारत। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात ठीक लगती है, लोकतांत्रिक लगती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका क्या कहना है, आपका क्या तजुर्बा है, क्या चौराहों पे कहीं आपको भी रुकना पड़ा है, ये सोच के लिखिएगा आप उसमें। साथ साथ अपने दोस्तों को भी भेजिएगा कि हिंदुस्तान में तो कोई भी नहीं है जो ऐसे वीवीआईपी संस्कृति से उसके शिकार न हुए हों मेरे तरीके। मैं भी जब चौराहे पर रहता हूँ या किसी और जगह किसी तथाकथित वीवीआईपी की वजह से मेरी बारी मारी जाती है, तो मेरे मन से भी मोटी मोटी गालियाँ निकलती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि गालियाँ जो हैं वो किसी महिला पर केंद्रित न हों। आप गाली वगैरह मत दीजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको कि अगर दोपहियों पर आप चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिएगा, चाहे चलाएं या पीछे बैठें। हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिएगा। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लीजिएगा। आप अपने घर में अच्छी क्वालिटी का चावल खाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा दूध लेते हैं, अच्छे फल लेते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दवाई लेनी रहती है तो अच्छी लेते हैं। हेलमेट आईएसआई मार्क का ही लीजिएगा, जो कि नियम है भारत में। अटिया घटिया हेलमेट मत ले लीजिएगा। वो प्लास्टिक के ढक्कन जैसा रहता है, किसी दुर्घटना के हालत में वो सबसे पहले टूटेगा वो, और हो सकता है उसका टुकड़ा ही खोपड़ी में घुस जाए। तो अपने आप को संभाल कर रखिए, हेलमेट लगा कर रखिए, बिना हेलमेट दोपहिया मत चलाइए। फिर मिलेंगे।